गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। आज सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 12 के पार्ट 3 करेंगे बच्चों। ओके, आपके पार्ट 12 का पार्ट का नाम है रानी। पार्ट का नाम रानी, चैप्टर नंबर 12 और पार्ट 3। ओके, तो पार्ट 3 में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन आंसर करवाया था। टेक्स्ट बुक निकालिए पहले, और उसमें हम दिखाते हैं आपको कि 1 2 3 क्वेश्चन आंसर हो गया है कंप्लीट, है ना। और मुहावरे के भी बारे में बताई थी। अभी निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर देना है। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। रानी के पास मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? रानी के पास मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए, इसके बारे में आपको लिखना है ना। तो बच्चों मैं आपको ओरल बता देती हूँ, एक्सप्लेन की हूँ। आई होप आप लिख लेंगे और आपको चैप्टर को भी रीड करना होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराजगी क्या होने लगी? धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराजगी दूर होने लगी, है ना। धीरे धीरे रानी से बच्चों का नाराजगी दूर होने लगी और उसे वहाँ से निकाल दिया गया। यह कल्पना करते ही उनकी सारी ईर्ष्या और प्रयास उनके रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए। ओके, तो इसके बारे में आपको 3 या 4 शब्दों में आंसर लिखना है। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा पहले बताई हूँ और डिटेल में बता देती हूँ। धीरे धीरे रानी से बच्चों का नाराजगी क्या होने लगा? दूर होने लगा था। धीरे धीरे रानी से बच्चों का नाराजगी दूर होने लगा, है ना। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे। उनके कानों और गालों में खिलने लगे और खेलने लगे, है ना। में फूल खोसने लगे और वे उसके बिस्किट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। क्या करने लगे? जब वो खुश हो गए थे तो उनके बाहों में झूमने लगे थे, गोदी में आने लगे। तो खुशी के कारण वो उनको खुश करते थे और उनको पास बैठते थे। ओके, और झूला झूलने लगे। ओके बच्चों, तो अभी सेकंड क्वेश्चन है आपका इसके बाद से कि रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटी थी? क्यों? रानी की पीठ पर सवारी करने से कौन सी दुर्घटना घटी थी और क्यों? तो आपका आंसर ये बताना है कि एक बार महादेवी रानी, इसका राइटर कौन है? रानी के महादेवी प्रसाद। तो एक बार महादेवी रानी क्या किए थे? महादेवी वर्मा जी है ना राइटर। एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी, महावीर देवी की नंगी पीठ पर बैठी, है ना। उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली चिट्टी रानी के पैरों पर डाल दी। क्या रखी थी? पतली चिट्टी, अपने किसके पतली संटी, आप पतला संटी समझते हैं, उसको क्या किया था? रानी के पैरों में क्या कर दिया था? रख दिया था, है ना। पैरों पर मार दी। उन्होंने ऐसे मार के उनको बताया कि पैरों पे मार दी। ओके, तो उन्होंने फिर इससे रानी बहुत तेज क्या होगी? भड़क गई, यानी कि गुस्सा हो गई। जब हम किसी को पैर पे कुछ टच करेंगे, मारेंगे या कुछ भी करेंगे, तो कोई भी इंसान गुस्सा हो सकता है, भड़क सकता है ना।
तो मैं आपको ऐसे ओरल बता रही हूँ, आप चैप्टर रीड करेंगे तो डिटेल में आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो वो बहुत तेज भागने लगी और गुस्सा होने लगी, भागने लगी, है ना। तो महादेवी जी देर तक खुद को ना संभाल पाए। महादेवी जी खुद को देर तक नहीं संभाल सकी और नीचे वो क्या करी, गिर पड़ी, नीचे गिर पड़ी। ओके बच्चों, तो रानी की पीठ, क्वेश्चन था कि रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटी और क्यों। तो इसके बारे में हम आपको ओरल बता दिए और लिखना है। अभी हम आपको ये ग्रामर के बारे में बताएंगे बच्चों कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धक। मैंने ओरल भी आपको बता दिया था। ओके, और बच्चा सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, बच्चा सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ। ओके, ऑप्शन में आएंगे आपके कि बाल सुलभ, है ना। चलिए इसको मैं लिख के आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, शब्द के लिए एक शब्द। ओके बच्चों, क्या करना है, लिखिए, लिखिए, है ना। तो आपको यहाँ लिखना है ज्ञान में बुद्धि करने वाला। पहला नंबर है ज्ञान में बुद्धि करने वाला, ज्ञान में वृद्धि करने वाला माने ज्ञानवर्धक। वृद्धि मीन्स बढ़ना, ज्ञान में वृद्धि करने वाला, है ना, ज्ञानवर्धक, ज्ञानवर्धक। सेकंड है बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियां, बच्चे सरलता से कर सके, है ना, से कर सके ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसी प्रवृत्तियां। ओके बच्चों, तो आपको ऐसे लिखना है ना। इसका क्या आंसर होगा, बच्चा सरलता से करके बाल सुलभ प्रवृत्तियां। क्या लिखेंगे, बाल सुलभ प्रवृत्तियां, बाल सुलभ प्रवृत्तियां, ओके। चलिए अब ये ऐसे तो आपको आ जाएगा। शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है, मैं पढ़ाई हूँ, है ना। घोड़े पर बैठकर जाने वाली सवारी क्या होगा, घोड़सवारी। घोड़े पर बैठकर जाने वाली सवारी का क्या होगा, घोड़सवारी। फिर 4 नंबर में है विरोधार्थी शब्द। अपराधी का क्या लिखेंगे हम, अपोजिट नेम है, जैसे कि विलोम शब्द। अपराधी का क्या होगा, निरपराधी, है ना। प्रशंसा का अपोजिट अप्रशंसा। ओके, दंड का क्या होगा, पुरस्कार। ओके बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी में हम देखते हैं चैप्टर नंबर निकालिए 53। ये है बर्तनी। क्या है बर्तनी, क्या है बर्तनी, किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ कि बर्तनी में हम देखेंगे और पढ़ेंगे बच्चों, है ना। यहाँ देखिए,
बर्तनी। बर्तनी में क्या है, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। देखिए, बर्तनी को उर्दू में क्या बोलते हैं? हिज्जे। क्या बोलते हैं? हिज्जे। बर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं। बर्तनी को उर्दू में हिज्जे और स्पेलिंग बोलते हैं। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही बर्तनी है। अब यहाँ आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिसमें जितने बर्तनी होते हैं उतने ही यहाँ पे देखिए, जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना बर्तनी है। जैसे हम बर्तनी संबंधी कुछ जानकारियाँ का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से बर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। क्या होगा? बर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। ओके, तो हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे आपको बर्तनी के। दूर हो जाएगी। वर्णों की लिखावट और सावधानी। क्या है? वर्णों की लिखावट और सावधानी। तो टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है ख और र की तरह न लिखे। ख और र की तरह न लिखे तथा इससे ख र बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा, अर्थ हो जाएगा दाना। जैसे रावादार, तो दानेदार। रावादार को क्या बोलेंगे? दानेदार। ओके। जैसे घ पर पूरी सी रेखा होती है। घ पर क्या होती है? पूरी सी रेखा। जबकि त वर्गीय व्यंजन घ का पूर्ण का गोला वाला सिरा मुड़ा होता है। क्या होता है? पूर्व में गोला मुड़ा हुआ होता है। जैसे हम पूर्व कैसे लिखते हैं बच्चों? पूर्व। ओके, हुआ ना ऐसे? पूर्व। ओके, ठीक है। तो देखेंगे हम, पूर्व मुड़ा हुआ होता है और मुड़े भाग पर सी रेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। मुड़े भाग पर सी रेखा के बीच रिक्त स्थान होता है। इस तरह थ भ य, इस तरह क्या होगा? देखिए यहाँ, इस तरह बच्चों क्या होगा? इसमें कौन कौन सा आ रहा है? थ है ना, थ भ य, ओके, स है ना, छ, ओके, और स्र। और क्या होगा? स्र, श्रमिक का स्र। ओके, श्रमिक का स्र है ना। तो श्रमिक का स, यह हो गया आपका, है ना। तो लिखावट में ऊपर से जुड़े भाग के ऊपर सिरेखा नहीं होती है। भ के ऊपर पूरी तरह से सिरेखा देने से म का भ्रम पैदा हो जाता है। म का क्या होता है? भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे भ्रम बोले हम। ओके, भ के अनुसार पूरी तरह से सिरोख्या देने से म का भ्रम पैदा होता है। निम्नांकित संयुक्त अक्षर एवं इन संयुक्त अक्षरों की इन शब्दों में उपयोग हुआ है। ऐसे शब्दों का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ आपको ऐसे शब्द का अध्ययन करना है जो इन्हें प्रयोग किया गया है ना। तो मैं आपको थोड़ा 2-4 लिख के बता देती हूँ कैसे कि बच्चों ये बहुत सारा है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक में से रीड करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जबकि मैं यहाँ लिखी हूँ द प्लस व प्लस ध्वनि, तो विचार होगा। फिर संयुक्त का प्रयोग हुआ है। ऐसे अन्य शब्द अपनी किताब अनुस्वार और चंद्र बिंदु के साथ हम करेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ देखते हैं बच्चों, आपको मैं बता रही हूँ बर्तनी के बारे में,
नामांकित, है ना, निम्नांकित संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, है ना, संयुक्ताक्षर एवं इन एवं इन, है ना, इन संयुक्ताक्षरों, है ना, का जिन शब्दों में उपयोग हुआ है, जिन शब्दों में उपयोग हुआ है, है ना बच्चों, हुआ है, ऐसे बर्तनी, हुआ है ऐसे शब्दों का अध्ययन कीजिए, ओके बच्चों। तो इसमें आपको टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं आप अच्छी तरह से, मैं 2-4 लिख के बता देती हूँ, आप इसी तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या है, द, ओके, द में हलांत है ऐसे प्लस व, ओके, इक्वल टू ध्वन, तो क्या होगा, ध्वन। तो इसका क्या होगा, विद्वान। कैसे हम विद्वान कैसे लिखते हैं, विद्वान, ओके, है ना, विद्वान यानी कि द्वार। तो ये क्या हुआ, बर्तनी आपका द्वार, ओके। फिर लिखेंगे द प्लस हद, दहद, देखिए द प्लस द इक्वल टू हद, ओके, ये भी द का है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो धन, क्या लिखना है, तो धन, है ना, तो धन। फिर राज गद्दी, लिखिए राज गद्दी में दो गद्दी होगा, द एक द पूरा द एक छोटा द, राज गद्दी, ओके। ऐसे ही द प्लस म प्लस दम का क्या होगा, पदम। यहाँ लिखेंगे द प्लस म प्लस दम, ओके। ये क्या होगा, पदम और छदम, लिखिए पदम, है ना, छदम, छदम, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये ऐसे शब्द है जैसे द प्लस य प्लस द परम पद और विद्या, ओके। तो इसी को हम बर्तनी बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। चलिए इसको मिटा के मैं दूसरा आपको बता रही हूँ। दूसरा बता रही हूँ, इसमें बच्चों शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए आएगा, है ना, बर्तनी में कि तूने, तूने, ओके। तो छोटी ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा को भी तूने पढ़ते हैं, अनुस्वार को भी ये करते हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे यहाँ आप लोग को देखना है संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, ओके, हुआ हो तो, हुआ हो ऐसे, है ना, ऐसे अन्य शब्द अपनी किताब
है ना, अपनी किताब अनुसार, अपनी किताब अनुस्वार और चंद्र बिंदु, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। ओके बच्चों, तो इसमें क्या है देखिए, अब दो वर्ण बना दे रही हूँ यहाँ ऐसे। अभी पूर्ण अनुस्वार, यहाँ क्या देखेंगे आपने, पूर्ण अनुस्वार, अनुस्वार। ओके बच्चों, ये क्या है, पूर्ण अनुस्वार आप देखेंगे यहाँ मैंने लिखा है। फिर अर्ध अनुस्वार किसको बोलते हैं, अर्ध, अर्ध अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार। ओके, अर्ध अनुस्वार। फिर चंद्र बिंदु, क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। ओके बच्चों, ये आपका चंद्र बिंदु हुआ। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे जरा हम एक बार देखेंगे, है ना, कि क्या है। देखिए हमने यहाँ लिखा अन, क्या लिखा, अन। ओके, और फिर सेकंड में लिखेंगे आठ, तो आठ में क्या आएगा, अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार आएगा यहाँ, आधा अनुस्वार आठ, इसको हम आठ बोलेंगे। ओके, फिर गंध, तो गंध का क्या होगा, इसमें अनुस्वार आएगा गंध, यहाँ अर्ध अनुस्वार आएगा तो क्या आएगा, गांव, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्ध अनुस्वार, आधा अनुस्वार आएगा। ओके, तंतु, तंतु, यहाँ फिर क्या लिख देंगे हम, ता, ता। ओके बच्चों, तो आप अभी टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं, है ना, तात हो गया, दम हो गया, दांत हो गया, पंच हो गया, पांच हो गया, हंस हो गया, हंसी हो गया। देखिए हाँ, इसमें क्या लिखा गया है, ऊपर दिए गए उदाहरणों में, ऊपर दिए गए उदाहरणों में अंत, दम, पंच इत्यादि में जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनुस्वार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और आंत, दांत, तात, पांच इत्यादि में चिन्ह, ऐसे चिन्ह दिया गया है, यहाँ देखिए, है ना, चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे अर्ध अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध अनुस्वार कहते हैं। ओके, या चंद्र बिंदु भी कहते हैं, हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं और अर्ध अनुस्वार भी बोलते हैं। अर्ध मीन्स आधा जो है उसको। ओके, तो डेट इज क्लियर बेटा, इतना हो गया। पूर्ण अनुस्वार मीन्स ड, ज, न पंच वर्णों के सहायता से होता है। ओके, तो ये अर्ध और पूर्ण जान गए। इसी में शुद्ध और अशुद्ध आता है, जैसे कि शुद्ध अशुद्ध कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे, वो मैं आपको दो चार लिख के बता देती हूँ एज फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों, है ना। तो आपका ये 12 चैप्टर का कंप्लीट हो गया, वर्तनी। देखिए शुद्ध में क्या है, ऊ। ओके, ऊ की जगह, है ना, ऊ की भूले, ऊ की भूले, ये क्या है, ऊ की भूले। शुद्ध और अशुद्ध, क्या है बच्चों, शुद्ध और अशुद्ध। तो अशुद्ध यहाँ हो गया अशुद्ध। ओके, और ये आपका शुद्ध हो गया, ध्यान देंगे, ये शुद्ध यानी कि राइट एंड रॉन्ग। राइट रॉन्ग में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ तूने, ये क्या हमने लिखा, तूने, इसे भी हम तूने पढ़ते हैं। ओके, और इसे भी तूने पढ़ते हैं। तो इसमें देखना है शुद्ध और अशुद्ध कौन सा है। अब जैसे कानून, कानून, ओके, ये भी कानून है और ये भी आपका कानून है। ओके, है ना बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। ऊ की जगह ऊ की मात्रा, और बड़ी छोटी ऊ की जगह बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ की जगह छोटी ऊ। तो ऐसे आपको शब्द आएंगे शुद्ध अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध लिखा रहेगा तो आपको शुद्ध करना है, शुद्ध लिखा रहेगा तो आपको अशुद्ध करना है। यानी कि राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को
राइट करना होता है। तो संस्कृत में आए हुए तत्समाज में भी ये आपको संस्कृत में भी पढ़ने को मिलता है। देखिए अब यहाँ हम देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में दो दो वर्तनी अशुद्ध है और शुद्ध को शब्दों के अनुसार शुद्ध करना होता है। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है शुद्ध को अशुद्ध कीजिए और शुद्ध को शुद्ध कीजिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, विकल्प आएगा, कौन किससे कहता है, तो आप इसी से जानते हैं। ऐसे आएंगे तो जो चैप्टर में है उसी से सब मिलता जुलता आएगा। ओके, हरिओम।